नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 753 की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 9 से 10 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं जे से। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, इतने लंबे लंबे लेटर वाले वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ सकते हैं बहुत ही आसान तरह से। दूसरी बात, किसी भी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप अटकते हैं, पढ़ने में डर लगता है या समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करने पढ़ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के तरह आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक और ज़रूर से ज़रूर वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखनी जरूर। दूसरी बात दोस्तों कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अल्फ़ाबेट के बारे में विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए कि इसका उच्चारण कितने तरह से होता है और कैसे होता है। दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में देखिए, 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर के 2 हिस्से कर दिए गए। जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है। और 5 ही दोस्तों आप वॉवेल सही से अगर उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। लेकिन आपको लगे कि ये मैं तो सही से उच्चारण कर पाऊँगा बहुत ईजी से, तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि जैसे ही ये अल्फ़ाबेट आपने देखा कि 26 है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका तो अगर बात की जाए तो 22 प्लस 35 के आसपास कर लेते हैं लगभग। और तो देखिए ये वॉवेल 22 तरह से वॉवेल्स का उच्चारण होता है और 35 जो है कॉन्सोनेंट का। टोटल जो है आप यहाँ कितना देख रहे हैं, तो ये है दोस्तों 57। ये है दोस्तों 57 तरह से, ये यानी कि सीधा दुगना कह सकते हैं। 26 का दुगना कर दीजिए, इतना तरह से उच्चारण हो रहा है। तो चलें अब देखिए, ये जो है डबल ओ के साथ, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, डबल ओ के साथ इसका कुल उच्चारण जो है 22 तरह से हो रहा है। 22 तरह से इसका कुल उच्चारण होता है, यानी 22 तरह से लोग इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप या जो नहीं जानते हैं वो 5 तरह से पढ़ते हैं, 6 तरह से पढ़ते हैं। 22 तरह तक तो पहुँच ही नहीं कि 22 तरह से अंग्रेजी मतलब सिर्फ वॉवेल्स का उच्चारण कर सकते हैं, यानी बोलते हैं। जैसे ए को 4, ई आई को 5, ओ यू को 4, ओ को डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण करते हैं। उसके बाद जो 21 लेटर बचता है वो है दोस्तों 21 लेटर कॉन्सोनेंट के। इसको 32 तरह से कह सकते हैं, 35 तरह से आसपास में बोल सकते हैं। जैसे कि डी को सिर्फ 3 तरह से बोला जाता है, टी को 4 तरह से बोला जाता है। आप सोचते रहिए कि टी को 4 तरह से कैसे उच्चारण होगा। दोस्तों ट तो बोलते हैं लोग, च और श भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है कि टी को च और स भी बोला जाता है। बाकी मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। वो कॉन्सोनेंट का एक देखिए, वॉवेल का एक अलग, कॉन्सोनेंट का अलग, स्वर और व्यंजन का एक अलग हुआ। अब देखिए वर्णमाला संख्या कितना है, 50 है। और ये देखिए स्वर जो है इसका 14 और व्यंजन जो है 36, दोनों को मिलाकर 50 होता है। दोनों का आपको अंग्रेजी याद रखना होगा, तभी आप हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे। और अंग्रेजी में लिखे हुए हिंदी के नाम, हिंदी के पते, जो हिंदी से अंग्रेजी किया हुआ कन्वर्टेड रहता है, उसको आप पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला के पहले पार्ट स्वर पे बात करेंगे। संख्या 14 यहाँ पर उच्चारण, मात्रा और मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी देखेंगे। तो ये देखिए अ, आ, ई, उ, री, री। ये देखिए ये ह्रस्व री, ये ह्रस्व ई है, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री, है ना। मात्रा चिन्ह अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं, तो कोई भी अक्षर ले लेंगे। जैसे हम लिखते हैं सिंपल सा कमल, ठीक है, कमल मैंने लिख दिया। यहाँ पर कोई भी आपको दिख रहा होगा नहीं मात्रा चिन्ह, इसका मतलब है सभी में अ, सभी में अ है। तो ये है। अब देखिए आ का जो है आकार होता है, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये हो गया। ऊ कार का ये बड़ी हर्षई दीर्घई, ये हर्षई या दीर्घई का, ये मात्रा चिन्ह है, अंग्रेजी होगा। अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का डबल ई। उसके बाद तो ए है ए, ओ, औ, अन, अ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ए का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे है, अन का ये हो गया दोस्तों, और आ का यहाँ पर है। ए जो है दोस्तों, ए को ई लिखते हैं, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को एन, आ को एच। ये 3 जो है, 3 को विशेष रूप से आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग भूल जाते हैं अक्सर, अगर हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कमल, कमल का अंग्रेजी क्या होगा, तो देखिए ये अक्षर है तो के, अब अ है इसमें तो अ जुड़ा हुआ है तो ए भी जुड़ गया, म है तो एम लिख दिया, यहाँ ए जुड़ गया, लास्ट में एल है, इसमें ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कमला रहता तो डबल ए की जगह डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी, लेकिन ज़्यादा सिंगल ए का सवाल होता है
तो यहाँ पर ए लिखते हैं तो कमला हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कृतिका मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मात्रा चिन्ह के बारे में सिर्फ जानकारी देना है मुझे, बाकी आगे बात करेंगे। तो कृतिका में आप देखिए री है, यहाँ पर इसका आर आई हो जाएगा, छोटी कार के लिए आई हो जाएगा और आकार के लिए डबल या सिंगल है। कैसे लिखेंगे कृतिका? तो KRITIKA कृतिका ऐसे लिखते हैं। अगर किसी का आपको नाम लिखने में दिक्कत होती है तो दोस्तों स्वर और व्यंजन को याद कर लें, और जब भी किसी भी अक्षर को आप देखें तो ये जो मात्रा चिन्ह जो दिया हुआ ना, उस मात्रा चिन्ह पर ध्यान रखें, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है अभी और डिटेल में। तो मात्रा चिन्ह को याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है, सभी में कुछ ना कुछ लिख देते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य अब देखिए किस साथ लिखते हैं, सूर्य कोटि समप्रभ, ताकि मात्रा आ जाए बराबर, समप्रभ, ठीक है, समप्रभ। यहाँ पर मात्रा आपको दिख रहा होगा समप्रभ, ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सूर्य कोटि जब लिखना है तो देखिए कैसे SU बड़ी ओ होने के बाद भी छोटी यू लिखा गया, यानी कि दीर्घ होने के बाद भी ह्रस्व का इस्तेमाल किया गया है। आर से ये र के लिए आर आ गया, वाई और इसमें ए जुटेंगे क्योंकि बड़ा नाम है इसलिए। कोटि में क्या करेंगे तो के लिख देंगे, ओकार के लिए ओ लिख देंगे, और टी के लिए क्या है टी लिख देंगे। छोटी कार है तो छोटी कार के लिए बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आई लिख देना है। समप्रभा के लिए क्या करेंगे SA, चूँकि पूरा है कंप्लीट है, M जो है आधा है इसलिए कुछ नहीं इसमें लिखेंगे, कोई व्यंजन है स्वर है ही नहीं व्यंजन में। प्रभा में देखिए PRA लिख देंगे, प्रभ BH फिर AH लिख देंगे क्योंकि ये विसर्ग है, समप्रभा। इस तरह से जो है मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपको याद रहता है कि स व्यंजन याद रहता है, उसके बाद उसका ऊ जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ऊ जो है बड़ी ऊ है, तो ये है स्वर, ये है व्यंजन। फिर देखिए यहाँ पर प्लस करते यह, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है र कर देंगे, यहाँ पर आ कर देंगे। तो यहाँ पर जो ह्रस्व है ये सॉरी ये व्यंजन है, ये देखिए ये जो है स्वर है, ये स्वर है, दोनों पर ध्यान रखेंगे, दोनों को चिन्ह ध्यान रखेंगे, तभी तो आप जो है व्यंजन के साथ उसका प्रयोग कर पाएंगे कि भाई ऊ का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। हालांकि बड़ी ऊ का डबल ओ होता है, लेकिन क्योंकि इस तरह से डबल बड़ी ओ जब दीर्घ रहता है उसके बावजूद हम लोग जो ह्रस्व का अंग्रेजी लिखते हैं, ये एक नियम है, समझ सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन पे। दोस्तों व्यंजन, अब देखिए व्यंजन जब तक याद नहीं रहेगा आप भली भांति जो है स्वर के चिन्हों का उपयोग न कर पाएंगे। तो ये जब याद रहेगा उसके बाद ही, लेकिन ये व्यंजन भी काम का नहीं है, क्योंकि स्वर ऐसे ही नहीं बनता। ये स्वर सभी आधा स्वर है, आधा स्वर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सू लिखना है, सू, इसका मतलब ये एक अक्षर है। अब ये अक्षर कैसे बना, देखिए व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, स्वर 14 है, कोई एक जोड़ देंगे तो वो बन जाता है। तो क्या बनता है, व्यंजन में कोई एक स्वर जुड़ता है, स्वर की संख्या 14 है, तब वो बन जाता है हमारा एक अक्षर। अब ये देखिए एक अक्षर है। अब कैसे अक्षर है, तो देखिए स जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो स है व्यंजन एक्चुअली, इसमें हमने बड़ी उकार जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये लिखा गया इस तरह से सू, है ना। फिर से देख देते हैं, यहाँ पर सू लिख देते हैं, तो ये हमारा अक्षर हो गया। ये व्यंजन स्वर ये अक्षर, व्यंजन स्वर ये अक्षर, तो अक्षर हो गया। बड़ी मात्रा चिन्ह दिख रहा है तो भी अ का सिर्फ नहीं दिखता है, तो ये है। अब जब स दिख गया कि स का S होता है, तो उकार के लिए तो आपको व्यंजन पे स्वर पे इंतजार करना, मतलब कि डिपेंड रहना ही होगा, उसका अंग्रेजी भी डिपेंड रहना होगा। तो मात्रा चिन्ह से पता चल गया कि बड़ी ऊ है, लेकिन बड़ी ऊ का इस्तेमाल होते हुए भी हम लोग अंग्रेजी में जो है सिंगल मतलब छोटी का लिखते हैं ना, ह्रस्व का लिखते हैं। यानी बड़ी ऊ में क्या होता है, डबल ओ होता है, और छोटी ऊ में यू होता है, तो हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ई में डबल ई होता है और छोटी में आई होता है, लेकिन हम लोग बड़ी रहने पे भी मैक्सिमम आई का इस्तेमाल करते हैं। ये सब बड़ी री रहने पर भी जो है छोटी री आर आई का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ समझने का है। अब देखिए ये यहाँ पर अंगा और यहाँ जो है संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करते समय। और अक्षर ज्ञान जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये संयुक्त अक्षर है, इसे आप बहुत अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद स्वर को याद कीजिए, स्वर के चिन्हों को ध्यान में रखिए। और जब भी व्यंजन देखेंगे, व्यंजन का, या हिंदी तो देखेंगे ही,
हिंदी रहेगा तभी तो आप अंग्रेजी कर पाएंगे। उसी को देखते हुए उसका नीचे का अंग्रेजी जो लिखा रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद स्वर रहेगा, स्वर का जो चिन्ह रहेगा, चाहे स्वर रहेगा या उसका चिन्ह रहेगा, उसका भी अंग्रेजी को लिख देंगे तो एक अक्षर बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको सूर्य कोटि समप्रभा मैंने लिख के दिखाया आपको। तो चलिए अब व्यंजन के बाद इसको कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू, बस ये 5। जी हाँ दोस्तों, 5 को हटाकर जो भी बचता है 21, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं? ब, सी को बोलते हैं क, स, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ल, एम को म, एन को न, ड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, डा, एस को स, ज, टी को ट, त और टी को च, स ही बोलते हैं। भी को व, भ, डब्लू को भी व बोलते हैं। एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, झ बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये देखिए ये तो 32 है, ठीक है। 32 आप यहाँ पे एक्चुअली 21 है, उच्चारण या हिंदी के 32 हो जा रहे हैं और भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि सी के से का होता है, उसके बाद क्यू यू ई से का होता है, उसके बाद क्यू से भी का होता है, क्यू से क्यू भी होता है। डी से डादा तो होता है, ज भी होता है। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं ग्रेजुएट, GRADUATE, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज होता है। यहाँ जी से भी ज का उच्चारण होता है, एस से भी ज का होता है, जे से भी ज होता है और जेड से भी ज होता है। अब देखिए टी से टता तो होता है, चसा भी होता है। जैसे TURU को बोलते हैं चर, ठीक है, और TUAL को बोलते हैं चुअल, TUL को बोलते हैं चुअल। उसके बाद TION को बोलते हैं सन और TIAL को बोलते हैं CL। दोस्तों ये चर, चुअल, सन, CL है, ये सब सफिक्स पार्ट है जो कि किसी भी किसी भी क्या मैक्सिमम वर्ड मीनिंग के अंत में ये आपको मिल जाएगा। जी कुछ एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे चर से बनता है नेचर, कैंडिडेचर, फ्यूचर, है ना, फर्नीचर। चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, इस तरह के वर्ड बनते हैं। सन से कंडीशन और CL से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल आदि मतलब वर्ड्स बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, पेशेंट, PATIENT उच्चारण करते हैं सिंपल से पेशेंट। बहुत सारे लोग तो पेशेंट का स्पेलिंग भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए क्योंकि कभी किसी ने उन्हें बताया भी नहीं है या कभी उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया है, तो ऐसा होता है। अब देखिए पेशेंट जो है, इसमें टी को ट बोलते हैं, एन को ना बोलते हैं, PA से पे हो गया, स का चाहे तो S होता है चाहे तो CE होता है। कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये TI जो है दोस्तों, ये स का रूप में काम आ रहा है, तो इसको याद रखिए। श से TI से भी स होता है। एक तो ये बात हो गया। सी से भी स होता है, क भी होता है। अंग्रेजी वाले वर्ड में ज़्यादातर क के लिए सी और हिंदी वाले शब्द में ज़्यादातर क के लिए के लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ज़्यादातर लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में क के लिए सी और क दोनों का प्रयोग होता है। अब चले वॉवेल्स पे आते हैं दोस्तों। वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए और इसके बिना आप शुद्ध रूप से पढ़ भी नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कुल उच्चारण इसका 22 तरह से होता है, लेकिन लोग तब भी जैसे 22 तरह से कोई नहीं याद रखता है, किसी ने कभी बताया नहीं है, कभी भी शुरुआत में कोई नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये सभी लोग बोलते हैं कि भाई BO बॉय बॉय होता है, SON सन होता है, है ना, फिर BLOGGER ब्लॉगर होता है। तो ये सब सभी ने बताया है वर्ड मीनिंग, जैसे है ना, CAT कैट होता है, DG डॉग होता है भाई। तो आखिर मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि APPLE को एप्पल बोलते हैं, BO बॉय को बॉय बोलते हैं, CA कैट को कैट बोलते हैं, DOG को डॉग बोलते हैं, है ना, E से जो है EGG को एग बोलते हैं। उसके बाद FIS को फिश बोलते हैं। तो आप सोच लीजिए कि बोलते तो सही है। अब मैं कहूँगा कि फिश से जब बोल रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ, तो आप कहेंगे कि ये आई लिखा हुआ। तो भाई दोस्तों, जब ये आई लिखा हुआ तो यहाँ पर आई उच्चारण करते हैं ना, FISH, फीस क्यों पढ़ रहे हैं? फाइस पढ़ते हैं, तो कहेंगे कि भाई फीस ही पढ़ा जाता है। तो लोग इसी तरह से याद कर चुके हैं। एप्पल में ए को ए बोल रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ई को क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर ई को क्या पढ़ रहे हैं? ई से तो ई होता है, तो एप्पली पढ़ते हैं, ऐसा तो होता है। ओ को बोलते तो बॉय, बॉय पढ़ते हैं।
बॉय पढ़ते हैं, ये भी समझने की बात है। डॉग में वो तो ठीक है डॉग, कैट में ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं? जब ए को ए पढ़ रहे हैं तो भाई यहाँ पर ए को एप्पल पढ़ा गया है, तो यहाँ पर ए को ए क्यों पढ़ा गया? जैसे एप्पल है ना, एप्पल, और ये कैट, यानी कि ए का ए उच्चारण हुआ है। तो ये सब कन्फ्यूज़न है, कभी किसी ने बताया नहीं और लोग इसी कन्फ्यूजन के साथ बड़े हो गए। समझ में भी उनको नहीं आया कि भाई कैसे, लेकिन सब जानते हैं हाँ कैसे, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, हर बात को बिना कहे बहुत कुछ समझ जाता है। तो यही समझ चुका है हमारा दिमाग। लेकिन अब समझने के बारे में दोस्तों कि ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो वॉवेल्स है, वॉवेल 22 तरह से उच्चारण किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ वर्ड में लिखते हैं जैसे कि MASS है ना, डबल मास, MEDAL मेडल, और MA ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं MADE मेड, और ये देखिए MAD मैड। अब ए का उच्चारण देखेंगे, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है? तो मास, यानी आ का रूप में हो रहा है। मेडल में ए का उच्चारण क्या देख रहे हैं? अ मेडल। मेड में ए का उच्चारण ए हो रहा है, मैड में ए का उच्चारण ए हो रहा है। तो हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को पकड़ कर चलना है। अपने आप को लिबर्टी दीजिए, और जब आपको लगे कि जो AEIOU ये बोलकर काम नहीं चल रहा है, तो उसका जो और है, जैसे कि यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो है दोस्तों 3 है, यहाँ पर 4 है। इन पे भी ध्यान दीजिए कैसे पढ़ाता है। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो लास्ट वाले स्लाइड में आइए, हमारे साथ बने रहिए, वहाँ से आपको एक प्रैक्टिस सेट में बताऊँगा। आप बहुत अच्छे से समझ आए कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद किसी भी वर्ड मीनिंग को आप ईजिली पढ़ पाएंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ें, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। कितना लेटर है? 3 3 6 3 9 10 लेटर। जी हाँ दोस्तों, 10 लेटर वाले वर्ड मीनिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इतना लंबा लंबा लेटर वाला तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो समझ चुके हैं वो पढ़ लेते हैं। इसको मैं बताता हूँ, कम से कम सुने जरूर, और सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप इसका लिख पाते, तो सिर्फ सुनकर मोबाइल को दूर रखकर आप इसे लिखने का प्रयास जरूर करें। नहीं तो आप तरीका ही मैं आगे आने वाला स्लाइड बताऊँ कैसे पढ़ाता है यहाँ भी। तो देखिए ये जॉय पॉपर्स, ठीक है, ER को बोलते हैं, एस लग गया तो पॉपर्स हो गया, जॉय पॉपर्स। जॉय पॉपिंग, ING होता है इंग, तो पॉपिंग हो गया, पी में लग गया इंग, पॉपिंग। जॉयस, OUS को अस बोलते हैं, जॉयस। जॉयसनेस, ESS के एस बोलते हैं, N लगाते हैं, नेस। जॉयसनेस, जॉयसनेस। उसके देखिए जॉली, जॉलीफाइंग, ING को इंग बोलते हैं, जॉलीफाइंग। नेक्स्ट है जॉकी, जॉकीनेसेस, जॉकीनेसेस हो गया। नेक्स्ट देखिए ज्वाइंट, ये तक यहाँ पढ़ेंगे, ज्वाइंट वीड्स। नेक्स्ट है ज्वाइंचरिंग, ING हो गया, चर में TY को चर बोलते हैं, इसी में ING लगे, ज्वाइंचरिंग। ज्वाइंट वर्म्स, जॉली बोट्स। देखिए जॉब होल्डर्स, ER को बोलते हैं, एस लग गया, तो डी के साथ एस, डर लग गया तो डर्स हो गया, एस लगे तो डर्स हो गया, तो होल्डर्स, जॉब होल्डर्स। जॉब होल्डर्स क्या हो गया दोस्तों? ध्यानपूर्वक देखेंगे, जॉब होल्डर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है जो को साइटीज, IS को बोलते हैं ईज। इस पे जो सर्कल क्या है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। देखिए जो कलरिटी। नेक्स्ट है जॉक स्ट्रैप्स, जोकोसेनेस, जिंगोइस्टिक, जीटर, ER को बोलते हैं, टी लगा टर, जीटर बक्स। देखिए जिटरियस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, जिटरियस्ट। जिन रिक्शा है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिन रिक्शा। दोस्तों फिर से एक बार देखें, थोड़ा सा समझने के लिए एक बार मैंने फिर से प्रयास किया ताकि और अच्छे से समझ पाए। जेसा माइंस, ठीक है, जेसा माइंस। जे स्वीटीज में थोड़ा तेजी से चलेंगे, जे स्वीटिकल्स, जे स्वीट्रीज, ISTs बोलते हैं, ज्वेलवीट्स, जे कासरी, जैवोरेंडिस, जैकारेंडस, जैक रॉल्ड,
जैक प्लेन्स, जैक नाइफ्स, KNIVS नाइफ्स हो गया, जैस्परवेयर, एक के बाद ये आया तो एक करके फिक्स हो गया, जैस्परवेयर्स, जेली फिशेस, जैकिनेसेस, जियोपाडाइज, जियोपाडाइजेज, जियोपाडाइजेज। नेक्स्ट है जे क्वारिटीज, ISQ बोलते हैं, जेलस, US को बोलते हैं जेलसनेस। फिर देखिए जे ब्रेकरर्स और है जैजीनेसेस। फिर से देखिए आपको समझने में बहुत मिलेगा मदद। जक्स्टापोजिंग, जस्टिफिएबली, एबली हो गया, ज्यूरिडिकली। फिर देखिए ज्यूसीनेसेस। नेक्स्ट है जगरनॉट्स, जूनियरिटीज, ISQ बोलते हैं, जंग टियर्ड। नेक्स्ट है जंपीनेसेस। नेक्स्ट है जूडी कैचर्स, TUR को चर्च बोलते हैं, जूडी कैचर्स। जजमेटिकल, एल को बोलते हैं अल। फिर देखिए जुडिशियरीज, ISQ बोलते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियसली, LY को ली बोलते हैं, जुविलेशंस। उसके बाद देखिए जुविलेरियंस, जैक रॉलिंग, जैबोटिकावास, जगुआरोंडिस, जगुआरुंडिस है ना, जगुआर यहाँ तक देखिए, जगुआर है यहाँ पर, इसमें रुंडिस हो गया, जेनिसरीज। नेक्स्ट है जारगोनिस्टिक, ISQ बोलते हैं, और जारगोनिजिंग। ये है दोस्तों। लास्ट में देखिए जार्डिनियरेस। तो इस तरह से दोस्तों आप रिपीट कर सकते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को, मतलब प्रीवियस करके। अगर देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, इंग्लिश एंड इंग्लिश यूट्यूब हो सकते हैं, गूगल पे सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। वीडियो की संख्या है 942। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे बीतीजिए स्टेप से दोस्तों। ना तो ग्रामर की किताब खरीदना है, मोटिव डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए, जो कि अब हमारे वीडियो को देखेंगे लिंक के थ्रू। और उसके बाद कॉपी पे लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखना, और उसके बाद जब सेंटेंस स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे लिखते लिखते, तो आपको वर्ड मीनिंग के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। यहाँ भी वर्ड मीनिंग्स बहुत सारा डेली जो बेसिक वर्ड्स हैं, आपके जीवन में 4 से 5 हज़ार वर्ड्स भी बहुत ही काम आएंगे। 2000 वर्ड्स भी आप अगर सीख लेते तो आपका काम चल जाने वाला है, सब कुछ कर पाएंगे। यहाँ देखिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे हम लोग बहुत आसान तरह से। देखिए ये जो स्लाइड है दोस्तों, इस स्लाइड के थ्रू मैं कुछ ऐसे पार्ट्स की बात करूंगा जो कि बार बार रिपीट होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे या लाखें वर्ड के साथ भी यही रिपीट हो रहे हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं। कुल अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ वर्ड की, तो 40 से 50 के आसपास वर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं। चाहे वो शुरू में जो आते हैं वो बोलते हैं उसे प्रीफिक्स, जो अंत में आते हैं सफिक्स वर्ड। तो सफिक्स पार्ट, प्रीफिक्स पार्ट, तो इनको पकड़ के हम लोग सीखेंगे, जल्दी में पढ़ना सीखें, कैसे जल्दी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखिए कैसे ये जो टेक्स्ट है इसमें NCERT की बुक से मैं लिया, चूँकि स्टैंडर्ड है और हर तरह के वर्ड मीनिंग कवर हो जाएंगे। एक तो आपने वहाँ देखा 70 के आसपास वर्ड्स, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं इतने वर्ड मीनिंग, एक दिन में सुनना बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और देखिए हमारे साथ। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस, यू को यहाँ पर बोला गया, ऑफ डेवलपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगामेंट टी रहता है इसकी जगह, तो टेंट, रेंट, सेंट, लेंट, टेंट, जिस तरह का यहाँ लेटर आता है कॉन्सेंट का, उसी तरह अनुसार से इसका उच्चारण होता है। IN को एन बोलते हैं, टी लगा टेन, पोटेन। देखिए TIAL को CL बोलते हैं, मैंने बोला था आपको CL याद रखिएगा, ये CL आ गया ना, पार्ट्स लास्ट में आ गया। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर द फाउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं। F रहता फाउंड, अगर R रहता तो राउंड, A रहता तो AR रहता तो राउंड, P रहता तो पाउंड, कई वर्ड मिलकर बनते हैं। In a region but have not been the utilized, for example, EX से कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तो भी X से उच्चारण करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल द वेस्टर्न, ER को अर् बोलते हैं, एक्चुअली ERN को अर्न बोलते हैं, तो टी लगा टर्न। वेस्टर्न पार्ट्स, ART को आर्ट, पार्ट्स ऑफ इंडिया, देखिए पार्टिकुलरली, LY को ली बोलते हैं। अब देखिए हिंदी वाला नाम लिखा हुआ है यहाँ पर राजस्थान, तो ये स्वर व्यंजन का यहाँ पर उपयोग आप करके आप पढ़ सकते हैं। एंड गुजरात, गुजरात है ना। हैव इनॉर्मस, वो यूज को बोलते हैं इनॉर्मस। पोटेंशियल, TIL को CL बोलते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फॉर दीज हैव नॉट बिन डेवलप्ड
प्रो देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, प्रॉपरली LVR को आर बोलते हैं, पी लगा पर हो गया, प्रॉपरली LY को ली बोलते हैं। डेवेलप्ड रिसोर्सेज विच आर द सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव, देखिए यहाँ है हैव डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए एंड लेवल ऑफ देयर फीजी, ई ए को बड़ी कहते हैं तो फी एस को यहाँ जा बोला गया, तो फीजिबिलिटी स्टॉक्स मेटेरियल्स, ई एल हो गया यहाँ पर एस लगे, मेटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट, ENT बोलते हैं, विच हैव द पोटेंशियल, TI को CL बोलते हैं, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स do not have the appropriate technology to access these are included among, ONG को अंग बोलते हैं, एम among, अगर पी रहता तो पोंग, एस रहता तो सॉन्ग, है ना, बहुत सारे वर्ड है। स्टॉक सी के से का होता है, तो देखिए स्टॉक, एस को एस बोलते हैं, स्टॉक। इस तरह से सर्किल के को आप अच्छे से याद करिए, लिखिए ध्यान से, समझ में आएगा कैसे पढ़ा गया। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए ये जो है हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स रहे, उसके लिए क्या करना होगा कि सभी वॉवेल्स को एक बार लिख लीजिए और देखिए कि सभी में अ आ आता है, है ना, बार बार सभी में आएगा। इसको ध्यान में रखना है कि आ का भी उच्चारण होगा। ई आई वाले में ई को बढ़ा लीजिए, तो इसका यहाँ दोस्तों मिलाकर ई का उच्चारण आ ई, आई का आ ई, याद रखना है। ओ यू डबल ओ में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए, तो इसको दोस्तों आ ऊ ध्यान रखना। अब यू को क्या पढ़ते हैं, तो यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई और ए को ए तो बोलते ही हैं। तो चलिए अब जो है सो जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे पढ़ें कुछ। देखिए आपको प्रैक्टिस, जैसे मैंने ए ई, उसके बाद आई ओ यू और डबल ओ के मैंने वर्ड लिए हैं। आपको करना क्या है कि 100 से 150 के आसपास वर्ड मीनिंग लिखना है, वैसे वर्ड मीनिंग जिनका उच्चारण आपको पता हो, स्पेलिंग पता हो, करेक्ट उच्चारण पता हो। उसके बाद 10 दिनों तक दोस्तों 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज लेकर इस तरह से प्रैक्टिस करना है। आप सीक्वेंस में नहीं, कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखिए, एक बार लिख लीजिए और उसके बाद देखिए उच्चारण क्या क्या होगा। सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से वर्ड मीनिंग में कौन सा वॉवेल किस तरह से बोले गए हैं, उसको लिख कर देखिए या समझ में आएगा। जैसे कंपनी में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है, ये तो फिक्स है। यहाँ पर मैं बात अ वाला में चर्चा कर लूँगा इसका। अब देखिए ए का यहाँ चर्चा होगा, तो कंपनी में ए का उच्चारण सभी को जानते हैं, कंपनी वर्ड है इस तरह से लिखा जाता है, बोला जाता है। ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण जो ए के रूप में हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद परफेक्ट में देखिए ई वाले हैं, 2 ई है, पहला ई जो है अ के रूप में हो रहा है, परफेक्ट वाले में ई जो है वो ए के रूप में हो रहा है। उसके बाद प्रीफिक्स में 2 ई है, अब चाहे छोटी ई कह लें बड़ी कह लें, कोई अंतर नहीं पता चलता है। 10 में ई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में हो रहा है। आई वाला देखिए SISR में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है दोस्तों बड़ी के रूप में। उसके लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में होता है, हो गया। ओ वाले देखिए सुनसान में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होता है। ब्यूटी बट में देखिए यू का उच्चारण क्या होता है, बट। अ ब्यूटी पुट में भी पट तो नहीं होता, ऊ हो जा रहा है, एक ही यू, कभी अ कभी ऊ कभी यू हो गया, कभी आ हो जाता है। ट्यून में यू का उच्चारण देखिए EU के रूप में हो रहा है, वो अलग अलग। फ्लड वाला देखिए FLWD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हुआ। डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों बड़ी यू के रूप में। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगर 10 दिन के बाद 11वें दिन आप नहीं कोई भी वर्ड मीनिंग को उठा के देखिए, कहीं से भी कुछ भी पढ़ पाएंगे, ईजी, बहुत ईजी वे में। और स्पेलिंग तो ऐसे याद हो पाएगा जैसे कि आप हिंदी में कोई शब्द को लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश भी आपके लिए हो जाएगा, लिखना पढ़ना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ने की सीखने की जरूरत है। और नए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ रखा ये टच करके
प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिए गए हैं प्लेलिस्ट का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो दोस्तों जो भी इच्छा करें आप वो करें, लेकिन सही हमारे साथ रेगुलर बने रहें, कॉपी पे जरूर नोट करिए। तो इस वीडियो में यही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।